जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। हेलो सर साहिब जी, साहिब। मोहन दास जी बोल रहे हैं जी? हाँ जी। जयपुर से? हाँ जी। अच्छा जी, हम ये पूछ रहे थे, हमने नामदान लिया था, 4 महीने हो गए। अच्छा। अब हमारा काम वाम बहुत मिल रहा है, पहले ही नाम है, अभी कम और होता जा रहा। नाम किसके लिए लिया था? काम के लिए लिया था या अपने आत्म कल्याण के लिए लिया था? अपने कल्याण के लिए। काम वाम भी सब उसमें तो ज्यादा या अलग अलग लेना पड़ेगी। अब यही पूछ रहे हैं हमें यहाँ की, मतलब कि संतुष्टि से ना आपका पता चला, इसलिए हमने आपको फोन करा। अब ये संतुष्टि भगत जी, ये संतुष्टि करके ही नाम लेना होता है। अब ये जल्दबाजी में नाम लेने का यही तो परिणाम निकलता है। फिर देख, आराम से आप जी सत्संग सुनते 6 महीने साल भर, जब तक आपको पूरी बातें, पूरा ज्ञान, पूरा मार्ग समझ में नहीं आ जाता, तब तक भगत जी नाम नहीं लेना चाहिए आदमी को। ये आत्म कल्याण का मार्ग है भाई, इसमें थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, भगवान नाराज हो जाता है। तो दास कहता है नाम तब लो जब आपका पक्का दृढ़ विश्वास हो जाए कबीर इज गॉड, और पृथ्वी पर कोई और जगह दिखाई ना दे। और फिर देखना, ये दास का यहाँ उद्देश्य क्या, 3-3 घंटे गला पढ़ाऊं, यही कि आपको पहले ज्ञान से परिपक्व करूं। ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हरदा नहीं छदाया, इस देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। ये देखा देखी आते हैं, फलाना ठीक हो गया हम भी चलते हैं, आ तो गई, लेकिन मर्यादा पर टेको और फिर देखो परमात्मा के हाथ, फिर देखो सुखमा लिख के रोज नए नए। तो इसलिए दास आपको पहले मर्यादा बताता है और मर्यादा के बाद आपको दीक्षा दी जाती है। स्वीकार्य है तो लो, ना और दृढ़ता से ज्ञान सुनो, फिर पक्के हो जाओ। जब लो आप ले लेते हो ऐसे देखेंगे तो भगवान भी देखेगा फिर ये तो बराबर की बात से अंडरस्टूड है। अच्छा जी, मैंने कहा तो हम पूरे उससे हैं, क्योंकि पहले हमने वो पढ़ी, अभी पता ही चला था हमें, जब हमने एकदम ले लिया हमें अच्छा लगा। देखो ऐसा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माँ बाप का नाम पता चल गया तो क्या हमें ज्ञान हो गया? ये ज्ञान थोड़ी है। ना ये बात नहीं है, वो तो हमें पूर्ण पर। तो बताइए, जब आप समाधान ही नहीं कर पा रहे इस चीज का, नाम लेने के बाद भी, इतने सत्संग सुनने के बाद भी आप कह रहे हो कि मेरे काम बिगड़ रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो काम बिगड़ते ही बिगड़ते हैं भाई। ये दुनिया से भगत जी, ये दुनिया से अलग मार्ग है। आप एक बात बताओ, कल को मान लीजिए आप अपने यार दोस्तों के साथ में शराब पीते थे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीते थे, मान लो, इससे पहले से छोड़ रखी थी, मान लो, मैं आपको कोई बात समझाना चाह रहा हूँ भगत जी, उसको समझो। मान लीजिए नाम लेने से पहले आप शराब पीते थे, गांजा पीते थे, मांस खाते थे, यार दोस्तों के साथ में जुआ ताश खेलते थे, बड़ा अच्छा जीवन था, बड़ी मस्ती थी, कोई दिक्कत नहीं, सब यार दोस्त अपने को भगवान नजर आ रहे थे कि मेरे तो सुख दुख के साथी यही हैं, इनसे बढ़ के मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। और जैसे ही आप जी को ज्ञान हो जाता है और आप जी उन यार दोस्तों से मिलना भी छोड़ देते हो, ताश खेलना जुआ खेलना तो बहुत दूर की बात है, शराब पीना तो बहुत दूर की बात है, आप उनसे मिलना भी छोड़ देते हो ये सोच के कि यार अब इनकी संगति करेंगे तो उल्टे विचार मन में आएंगे, कोई फायदा नहीं, अपने को भगवान मिल गया, भक्ति मार्ग मिल गया। तो भगत जी वही यार दोस्त आपके वो दुश्मन हो जाएंगे। मतलब जब आप अच्छाई के मार्ग पे चलोगे तो आपका दोस्त भी आपका दुश्मन हो जाता है ना? वही लोग आपकी बुराई करने लग जाएंगे आपकी पीठ पीछे, वो बन गया देखो पापा, आत्म कल्याण के मार्ग पे चल गया भाई, अब 100 चूहे खा के बिल्ली हद करने जा रही है। मतलब तरह तरह की बातें आपको परेशान करना, आपको वापस उसी मुख्य धारा में लाने का प्रयास उन लोगों का रहेगा। इसी प्रकार भगत जी ये परमात्मा का नाम है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है काल भगवान, और ये गुरुजी ने बताया कि ये झूठे का लोक है, ये पाखंड का लोक है, ये अन्यायी का लोक है, ये कुकर्मों का लोक है, ये दुखों का लोक है। और इस लोक में यदि आप उस काल भगवान के अनुसार ना चल के, यदि आप अपने सतगुरु के अनुसार चलोगे, सत्संगों के अनुसार चलोगे, आप सच्ची राह पे चलोगे,
तो भगत जी आपको दुख परेशानी तकलीफ तो यहाँ पे आएंगी ही आएंगी, लेकिन उन दुख परेशानी और तकलीफों का सामना आपको जो करने की हिम्मत मिलेगी वो आपको अपने गुरुजी के सत्संगों से मिलेगी, गुरुजी के ज्ञान से मिलेगी, क्योंकि ज्ञान जो है वो भक्ति की नींव है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चों नाम चाहे 1 साल बाद ले लो, मैं नाम ही देने आया हूं, मैं तुम्हारे से पहले नहीं जाने वाला, लेकिन उससे पहले ज्ञान को अच्छे से समझ लो ताकि तुम कल को बात बात पे मेरे सामने अपना रोजना ना रो, दुखड़ा ना रो। इसीलिए तो ज्ञान समझाया जाता है। अच्छा भाई जब बच्चे को हम स्कूल में एडमिट करवाते हैं तो हम सीधे पहले मतलब हेडमास्टर के पास जाते हैं। हेडमास्टर हमें सारी बातें बताता है, भैया ये नियम है, ये ड्रेस लानी पड़ेगी, आपको इतनी फीस भरनी पड़ेगी, बताता है ना वो सारी बातें। हाँ हैं तो वो क्यों बताता है? ताकि ये कल को बीच में कोई नई समस्या पैदा ना करें, कल को ये ना कहें साहब हमारे पास तो ड्रेस के पैसे नहीं है, भैया हमने तो आपको पहले बता दिया था। अगर स्कूल में अगर आपका बच्चा ड्रेस में नहीं आएगा तो हम तो आपके बच्चे का नाम काट देंगे, हम तो नहीं रखेंगे क्योंकि उसके नियम है। तो भगत जी ये सारी चीजें हमने नाम दीक्षा लेने से पहले समझनी होती है। इसीलिए गुरुजी बार बार सत्संगों में कहते हैं कि भक्तों नाम लेने की जल्दबाजी मत करो, नाम कोई बड़ी चीज नहीं है। नाम लेके अगर मर्यादा में नहीं रहोगे तुम्हारे मन में शंका उठेगी, उथल पुथल चलेगी, भक्ति नहीं चलेगी। तो दुख तकलीफ संकट तो भगत जी देखो आएंगे बड़े भाई यहाँ पे। हाँ इतना जरूर है हम समर्थ की शरण में हैं, हम 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन के बाप की शरण में हैं, तो परमात्मा हमारे पर वो विशेष आपत्ति नहीं आने देगा जिससे कि हमारे को भक्ति छोड़नी पड़े। वो आपत्ति परमात्मा नहीं आने देगा अगर आप मर्यादा में हो तो। अब जैसे आपसे दास अर्ज कर रहा है कि जिन्होंने आकर नाम ले लिया, यदि पक्के होकर लग गए, चाहे कोई हजार नो कह दे चलो वहां मत्था टेक ले, बस छोड़ दे, तो बोला मत, मैं मरूं चाहे जीऊं, अब मालिक के शरण मरूंगा, तो यहां तक मरण में भी लाभ होगा, वहां मरण में भी लाभ कोई नहीं। वैसे तो मालिक की शरण में आकर जीव मरेगा नहीं, चाहे 100 बार कवा लो चाहे 1 बार कवा लो, विश्वास करो इस बात पर। मरे हानि उसको होगी जो मर्यादा नहीं। यहां आए प्राणी को हानि उसको होगी जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देगा। परमेश्वर का वचन है, जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाना। कहते हैं काल, जब तक ये हंस मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, मेरी आन कान में रहेगी, तब तक तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता। और जब हम मर्यादा ही को छोड़कर बाहर चले जाएंगे तो फिर भाई काल है सारा। और भगत जी अगर भक्तों पे दुख नहीं आएंगे, संकट नहीं आएंगे, तकलीफें नहीं आएंगी, तो भक्ति की महत्वता का उनको क्या पता चलेगा? दुख और संकट में ही तो भगत जी भगत की पहचान होती है। परमात्मा कहते हैं साधु शब्दा परखिए और दुख पड़े घरनार, सूरवीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। योद्धा की पहचान तो भगत जी रणभूमि में होगी ना कि ये कितना बड़ा ये वीर पुरुष है। औरत की पहचान उस समय होगी जब आपके और आपके घर के ऊपर कोई संकट आएगा, कोई तकलीफ आएगी, तब मालूम पड़ेगा कि उठा के थैला माई के भगती है या वो उस संघर्ष में आपका सहयोग करती है। और जो भगत होगा, जो साधु होगा, उसकी पहचान भगत जी संकट में होती है। भगत जी कि संकट की घड़ी में भी वो अपने गुरु के ज्ञान को आधार बना के और जो 5 गुण जो उसको दिए हैं उसके परमात्मा ने, शील, संतोष, विवेक, धैर्य, अक्षमा, उनका किस तरीके से वो प्रयोग करता है और अपने एक भगत होने का वो परिचय देता है। आप पे दुख ही नहीं आएंगे, तकलीफ ही नहीं आएगी तो क्या मालूम पड़ेगा भगत जी आप भगत हैं। आपने नाम ले लिया और आपके गुरु ने आपको ये पाठ पढ़ा दिया कि बेटा हमने किसी के साथ में कोई गाली गलौच नहीं करनी, हम भगत हैं, सामने वाला 2 बातें बोले तो अपने को कान बंद करके वो सुन लेनी है, ठीक है। अब कल को आपको कोई गाली निकालता है, बेवजह गाली निकालता है कोई छोटी सी बात के ऊपर, तो भगत जी उसी समय तो मालूम पड़ेगा आपके विवेक का, आपके ज्ञान का, कि आप गुरुजी के आदेशों पे आप जी कितना खरा हो। और आप भी 2 गाली ठोक दोगे उसको उसी समय, फिर क्या हमारा ये सत्संग लेने का फायदा। आप नित्यनियम में भी पढ़ते हो, अपने नित्यनियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है। विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। और इस ज्ञान को आप केवल एक रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये एक पढ़ना है, प्रतिदिन नित्यनियम करना ही करना है, लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए।
जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को, इसके नित्य नेम का जितना भी बुद्धि मन निश्चल हो तेरा आपका, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। क्योंकि आप पौन घंटा नित्यनेम करते हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका मन 20% इस नित्यनेम के अंदर आप 20% ही सुन पाते हो। उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन, उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो। क्योंकि आपको घर से निकलने से पहले ये पढ़ा इसलिए जाता है कि आपके साथ रास्ते में कोई निकम्मा भी टकराओगा, कोई गाली देने वाला भी मिलेगा, कोई बुंडा भी बोलेगा, कितना कोई आंट भी लावेगा, तो उनके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है। आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उलटियो वा रहे एक की एक। इसको पढ़ना नहीं है। मान ले कोई बुंडा बोला है, गलत बोलता है, गाली देता है, तो उसने तो कर दिया यूँ काम, और आप भी उल्टा दोगे तो फिर 4 और देगा कि वो तो पूरे मूड में है, वो तो फुल मूड में है लड़ाई के में, और आप भी आगे से उल्टी बोल पड़ोगे तो वो तो 4 बैठा है। जब बसात क्या उनका मुकदमा रोज कर ले चाहे जन्म में। तो कहते परमात्मा आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, और कहे कबीर ना उलटियो रहे एक का एक। और देख आगे कितनी प्यारी बात कही है, गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मौत, मृत्यु तक तो पहुंच जाती है एक छोटी सी गाली। गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। हम भगत भी हैं और दूसरा में बुंडा अच्छा बोल रहा है, और उसने मान लिया किसी किस कह दिया, हमने उसका 2 दड़ाक धर दिए, उल्टे भी बोल दिए, फिर वो मारण पर उतारू हो गए, फिर हमने उठोक दिया। हो सकता है आप उसे तगड़े भी हो और अच्छा भी संवार दो, फिर आप में उसमें कसर के रहेगी। आप तगड़े भी हो और आपसे हल्का आदमी भी आपने बुढ़ा अच्छा बोला है, उसने बालक समझ के अनजान है, उससे बचो। तो इन नित्य नियम करने का डेली हमें जो पाठ करते हैं, इससे ज्ञान यज्ञ तो होता ही है। ज्ञान यज्ञ के साथ हमने समाधान भी इसका साथ पैरेलल करना पड़ेगा, तभी इसके पढ़ने का लाभ है। एक लाभ तो हो गया ज्ञान यज्ञ का, और उसके ऊपर अमल हमने किया नहीं, उसका काम फिर सारा बिगड़ गया। तो कहते हैं ये बातें कहन सुन के नहीं भाई, ये कर पाड़न की है। तो भगत जी छोटी मोटी दुख तकलीफ संकट है किस पे, नहीं मुझे ये बता दो। आज तक कोई ऐसा भगत बता दो जिसने नाम ले लिया और नाम लेते सारे सुख मिल गए हों उसको। अरे खुद वो परमात्मा, खुद वो बंदी छोड़ एक भगत की भूमिका कर रहा है संत रामपाल जी भगवान, आज खुद वो जेल में बैठा हुआ है। तो इस चीज को देख के चलो कि खुद वो भगवान जेल में बैठ के ये दुख तकलीफ और संकट झेल के हमें मजबूत करना चाह रहा है कि बच्चों भक्ति कर लो ज्ञान को समझ के। इस 21 ब्रह्मांड में देखो मेरी यहाँ पे ऐसी स्थिति हो रही है, ये काल भगवान है, ये छोटी मोटी पावर नहीं है जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी चक्री बना रखी है। तो वो परमात्मा जेल में बैठ के ये संघर्ष करके हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि बच्चों इस भक्ति को और भगवान को मत छोड़ देना, नहीं तो जब मेरे साथ में इस 21 ब्रह्मांड में ऐसा हो रहा है तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, तेरी क्या औकात प्राणी, पेंडा पंथ पकड़बो। तू इस भक्ति को मत छोड़ देना, अपने गुरु से विश्वास मत हटा लेना। तो परमात्मा हमें इस तरह के भक्ति एग्जाम्पल भी तो पेश करके दिखाता है। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही यहाँ संत रूप में एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी आप ही कर रहे हो। और तुम सतगुरु तुम हंस, आप ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले और अधिकारी नाम देने के। और तुम ही हंस हो, हंस अर्थात जो एक भक्त के अंदर जो गुण होने चाहिए वो भी कहते हैं हे परमात्मा आप में ही विद्यमान है, और आपके बिना, आपकी शक्ति के बिना या और न दूजा अंश, आपकी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड चल रहे हैं,
आपकी शक्ति से 6 प्राणों में ये शक्ति है चलने और बोलने की। हे परमात्मा, तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। तो हमने भक्ति मार्ग पे अपने भगत जी अपने बाप को देख के चलना पड़ेगा, अपने गुरु को देख के चलना पड़ेगा। मुझे ये बता दो, संकट है किस पे नहीं भगत जी? क्या आज से पहले संकट नहीं आए थे आपके ऊपर जब आपने नाम नहीं लिया था? उस समय आप ये किसको दोष दिया करते थे? क्या आपने कभी कहा अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों से कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ठीक नहीं है, इनकी वजह से हमारे पर दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं? उनकी भक्ति करते करते हमारे ऊपर कहर टूटते थे और उन्हीं से हम प्रार्थना करते थे कि हे महाराज क्या हो गया परमात्मा, हे महाराज मैं आपकी स्वामणी बोलता हूँ, मैं आपका जागरण कराऊंगा, मैं आपको 11:15 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मतलब दुख तकलीफ में भी हम उन्हीं भगवानों को याद करते थे, उन्हीं से संकट का हम निवारण चाहते थे। तो आज भी भगत जी वही क्रिया आपको करनी पड़ेगी। जिस गुरु की आप शरण में हो उसी से आपने प्रार्थना ही करती रहनी है, अपने हृदय से, अपने घर से, कि हे परमात्मा दास तो 2 कौड़ी का जीव है भगवान, मेरे ऊपर तो पता नहीं पिछले जन्म जन्मांतरों के लाखों ऋण बाकी हैं। क्या पता मैं पिछले जन्म में मैं कोई कसाई था परमात्मा, मैंने लाखों जीवों की हत्या कर रखी है। आज भगवान आपने मेरे को नाम देके कम से कम मेरे को उन दुखों से तो मेरे को बचा रखा है। ये छोटे मोटे दुख तकलीफ भगवान कोई बड़ी बात नहीं है मालिक, ये तो आपके बाएं हाथ का काम है, जिस दिन आप चाहोगे उस दिन ठीक कर दोगे। लेकिन परमात्मा भले दुख आए, भले संकट आए, भले ही ये तकलीफ आए, लेकिन परमात्मा मुझे अपनी भक्ति से सुई की नोक जितना दूर मत कर देना, अपने चरणों से दूर मत कर देना भगवान। ये दुख तो मैंने असंख्य जन्म भोगे हैं और इस जन्म भी मैं भोग लूंगा अगर आपकी मुझे प्राप्ति हो रही है तो। अगर मुझे मोक्ष मिल रहा है इस जन्म में तो परमात्मा चाहे पूरा जीवन मुझे दुखों में दे देना, लेकिन अपनी शरण से दूर ना करना। और मालिक की भगत जी खुद की वाणी है एक भगत के लिए कि एक भगत को कैसे संकट में भी अपने भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। परमात्मा कहते हैं नाम सहित बेवतन भला। अगर नाम आपको मिला हुआ है सच्चे सतगुरु का और अगर आपको देश निकाला भी दे दिया जाता है तो कहते हैं नाम सहित बेवतन भला, जो दर दर मांग भीखा, भले तेरे को भीख मांग के अपना पेट भरना पड़ जाए। और परमात्मा कहते हैं क्या हुआ छत्र की छाया चाल है वो राजपाट दिल्ली का। ऐसे भगत के सामने तो जो देश का जो राजा है, जो हमेशा मतलब छत्र के नीचे चलता है, सारी सुख सुविधाओं से लैस है, वो भी 2 कौड़ी का है उस भगत के सामने। भगत जी मीरा का उदाहरण दिया भगवान ने, मंसूर का उदाहरण दिया, धन्ना भगत का उदाहरण दिया। ये क्यों दिए हमें भक्ति मार्ग पे परमात्मा ने दृढ़ करने के लिए कि बच्चों वो भी भगत थे और देखो भक्ति करते करते उनके ऊपर कितने दुख आए। मंसूर के भगत जी शरीर का अंग अंग काट दिया, उसने परमात्मा का नाम लेना नहीं छोड़ा। एक सिमली नाम की लड़की थी और वो किसी गुरु से उपदेशी थी, आस्था भगवान में गणी थी और प्रारंभ से ही ये ऐसा रहा है कि जगत और भगत का आपस में मतभेद बना रहा और जिस कारण से भक्तों को बहुत कठिन यातनाएं सहन करनी पड़ी। संसार की रीतियां, सांसारिक जो परंपराएं हैं वो यहाँ इस काल के जाल में रहने के लिए व्यवस्थित है, एक व्यवस्था है। और जो लोग परमात्मा से परिचित नहीं है वो इन्हीं में व्यवस्थित है। उस लड़की की बहुत आस्था थी। नगर के बाहर एक साधु का आश्रम था। वो लड़की उस महात्मा को आहार करा के आती थी, उनकी सेवा भी करती थी और शाम के समय अपने घर आ जाती थी। कुल के लोगों ने, परिजनों ने बहुत कुछ प्रतिबंध लगाए लेकिन लड़की नहीं मानी। उस सिमली का एक भाई था, मंसूर नाम था उसका। उसको अन्य व्यक्तियों ने कहा कि आपकी बहन शाम के समय और गैर टाइम को वक्त जाती है संत के आश्रम में। देख ले भाई, इज्जत का सवाल है और पूरे नगर में चर्चा चलती है अपनी बहन को बनाकर। अब मंसूर ने सोचा भी पहले ये देख तो लूं, वास्तव में
वहां उस आश्रम में ऐसा क्या है। इस दृष्टिकोण से जब उसकी बहन शाम के समय प्रतिदिन जाती थी साधु का भोजन लेकर, जिस दिन घरवाले भोजन नहीं देते थे तो वैसे जाती थी, उनकी सेवा कराती थी, कोई कपड़े धोआती थी, कुछ देर उनकी चरण दबा देती थी। अब मंसूर ने भाई ने सोचा कि सीधा संत से बोलना अच्छा नहीं होता, साधु संत बड़े सहनशील होते हैं और सिद्धि युक्त होते हैं, अपराध के विषय में कुछ उठपटांग कहना हानिकारक हो सकता है। उसने क्या किया कि आश्रम के बाहर खड़ा हो गया और जैसी भी कच्ची पक्की कोई द्वार थी उसके अंदर कोई सुराख था, उस सुराख से वो देखने लगा। छोटा सा आश्रम था, कुछ 100 गज का होगा, गणित 150 गज का, और उसमें एक झोंपड़ी डली हुई थी। संत जी बाहर बैठे थे, गर्मियों के दिन थे, चंद्रमा की रोशनी थी। तो उसने देखा कि लड़की ने जाके भोजन कराया महात्मा को, फिर बर्तन साफ किए, 1-2 कपड़ा धोआ, फिर महाराज जी के चरणों को दबाने लगी, सेवा करने लगी। तो क्या हुआ कि ऐसे उस महात्मा ने हाथ किया, आकाश से एक अमृत का प्याला आया, संत ने पिया, आधा उस बेटी को दिया। संत ने कहा कि बेटी, इसमें से थोड़ा सा एक नालायक व्यक्ति खड़ा है, उसके भी मार देख छींट, इस सुराख के अंदर से जा और उसके भी लगा दे, थोड़ी सी कल्याण हो जा। एक नालायक व्यक्ति खड़ा है। अब उसने जाकर के, लड़की ने आदेश पालन करना था, उस सुराख में ऐसे कर दिया। उसने देखा कौन है, कैसे है, तो उसके भी जीभ पर वो थोड़ा सा अमृत की छींट लगी। एकदम उसके हृदय में एक विशेष प्रेरणा हुई कि मैं बहुत पापी हूं, मैं नीच हूं, और ऐसे पाक साफ महापुरुष के विषय में मेरे मन में दोष आया। रोता हुआ आश्रम के अंदर प्रवेश हुआ और कहा, महाराज मुझ पापी का भी उद्धार हो सकता है। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। उस संत ने कहा, बेटा जब तक बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तब तक प्राणी के ऐसे अपराध अक्षमा करने योग्य होते हैं। और बेटा कोई जानबूझ कर करोगे, दीक्षा उपदेश लेने के बाद आपके मन में ऐसा संत के गुरु के प्रति दोष आता है, तो फिर आप पाप के भागी भारी बन जाओगे। काफी देर सत्संग सुनाया। प्रतिदिन वो भक्त अपनी बहन के साथ दिल्ली आने लग गया। खूब सत्संग सुना, दोनों बहन भाई मिलकर सेवा करते थे। फिर क्या हुआ कि उसके हृदय में एक ऐसी प्रेरणा हुई, अनल हक। उस संत ने उसको एक मंत्र दे दिया, अनल हक, कि इसका जाप किया कर। अपने आत्माओं, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की खोज में लगते हैं, उनको ही इतना शीघ्र इन बातों का असर होता है, संत के वचनों का। तो महान पुण्यात्माओं में से एक था मंसूर, और संत की कृपा से उसके पिछले पुण्य शटार्ट हो जाते हैं, उदय हो जाते हैं, और वो प्रेरित होकर के वो भक्ति प्रारंभ कर देता है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कटोरी में घी डाल रखा है, उसमें एक ज्योति भी रखी है, और वो ज्योति जला रखी थी, बुझ गई, घी भी है उसके अंदर, बनी बनाई बाती भी उपलब्ध है। एक सीख लगाने की आवश्यकता है, वो जग जाएगी।
तो जितने भी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो भी साधु संत महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं, किसी भी संत के, चाहे उसने भक्ति मार्ग का कति ज्ञान नहीं, लेकिन भगवान की महिमा तो वो भी सुना ही देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वह जोत जग जाती है। अब वह जोत तक जगगी जब तक पूर्व जन्म का उसके अंदर घी है यानी पुण्य है, तो वो जगेगी, प्रेरणा बनी रहेगी भगवान के पाने की। यदि आगे उसमें विधि घी उसके पास नहीं है डालने के लिए, तो वो ज्योति भी जल जाएगी और घी भी समाप्त हो जाएगा और सारा कटोरा व कटोरी काली हो जाएगी। तो पुण्यात्मा उस अनल हक मंत्र के गुरु जी ने दे दिया, जो मंत्र देना था उसको। अनल हक का अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, अनल हक। हालांकि ये कोई मंत्र वंत्र नहीं था, लेकिन उस मंसूर के अंदर वो पूर्व जन्म का घी और ज्योति रह रही थी, वह जगेगी। अब उस मंत्र से भविष्य में तो कोई लाभ उसको होना नहीं था, क्योंकि वो चार्जर ठीक नहीं था। पूर्व जन्म की बैटरी से उसमें इतना प्रभाव था, इतने पुण्यों से, कि उसने अनल हक कहना शुरू कर दिया कि मैं ही परमात्मा हूं। अब भोली आत्माओं पुण्यात्माओं को जैसा भी गुरु ज्ञान देता है वो तो दृढ़ होते हैं। गुरु जी ने 2 दूना 6 कह दिया तो वो 6 ही बोलते रहेंगे। घर वाला कहेगा, कोई उसको बताना चाहेगा, वो नहीं मानेगा, कहता नहीं मेरे गुरु जी ने ऐसे ही बोला। तो अबोध बच्चे ऐसे ही होते हैं। इस बात का ज्ञान पूरे मुसलमान धर्म में हुआ, क्योंकि वो मुसलमान धर्म से संबंधित था। और मुसलमान धर्म ये मानता है कि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। वैसे तो जीव ब्रह्म हो ही नहीं सकता, ये तो अंडरस्टूड है। जीव तो ब्रह्म है ही नहीं, ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। ब्रह्म मीन भगवान, जो जीव का भी उत्पत्ति करता है। लेकिन मुसलमान धर्म ये मानते हैं कि पृथ्वी पर परमात्मा नहीं आ सकता। वह तो 7वें आसमान में रहता है, 7वें स्वर्ग में। और कोई ये कहता है कि पृथ्वी पर परमात्मा है, वो दंड का अधिकारी है, वो भ्रमित कर रहा है, मुसलमान धर्म के विधान को बिगाड़ रहा है। इस कारण से मंसूर को बहुत बार समझाया, राजा तक बात गई, बहुत कुछ कहा, लेकिन नहीं माना, अनल हक करता रहा। उसको कहा कि तू ऐसा मत बोल। अब साधु को तो कोई बोल नहीं सका था कि वो क्या मंत्र दे रहा है, लेकिन पब्लिक के अंदर जब बात आ जाती है तो वो अपना पूरा जोर शोर से विरोध करते हैं। अब क्या हुआ कि वो नहीं माना तो उसको चौराहे पर खड़ा कर दिया, बांध दिया उसको चौराहे पर। और फिर क्या कहा कि या तो तू अनल हक कहना छोड़ दे, नहीं तो तेरे पत्थर मारेंगे। उसने फिर कहा अनल हक, क्योंकि वो तो मदमस्त हो गया था, अलमस्त हो गया था। ऐसी स्थिति पूर्व जन्मों के पुण्यों से होती है, और भविष्य की भक्ति नहीं होती है तो वो नष्ट हो जाता है उस जीवन ऐसी पुण्य आत्मा का। तो उसको सजा दी गई कि पूरे नगर के व्यक्ति इसको पत्थर मार मार के इसका वध करेंगे। ऐसी सजा दें ताकि और भी कोई ऐसी हिम्मत ना करे। तो सभी लाइन में आ रहे थे और पत्थर मार रहे थे, तू पापी है, पत्थर मार रहे थे, निकल जाते थे। अब उसकी बहन सिमली का भी नंबर आ गया। जब और पत्थर लगा रहे थे वो हंस रहा था, अनल हक अनल हक हंस रहा था। और जब उसकी बहन सिमली का नंबर आया, वो भी लाइन में खड़ी थी। तो बहन ने सोचा पत्थर तो मैं नहीं मारूंगी, लेकिन लोक लाज में आके उसने फूल उठा लिया कि मैं फूल मार आऊंगी उसके। यहां ये लोग भी ना मेरा विरोध करेंगे और भाई का चोट भी ना लगेगी। उसने फूल मारा, फूल मारते ही वो रोने लग गया।
बहुत बुरी तरह रोने लगा। तब सिमली ने कहा कि भाई, लोग तेरा पत्थर मार रहे थे, उनके पत्थरों से नहीं रो रहा था और तू मेरे फूलते रोने लग गया। अरे जी कोई चोट थोड़ी लगी तुझे? उसने कहा, सिमली ये तो अनजान थे, इनका मुझे दुख नहीं था, तू तो परिचित थी मैं किसके ऊपर फिदा हो रहा हूं, और तेरा हाथ कैसे हो गया नालायक मेरी तरफ? तूने भगवान की तरफ हाथ कर दिया, मैं भगवान के लिए डिवोटेड हूं, और तूने क्या समझा फिर ज्ञान को? न्यू रो रहा हूं, तेरा जीवन बर्बाद हो गया, तूने ज्ञान समझा नहीं बहन, तेरे फूल का मुझे इसलिए दर्द हुआ, तू तो परिचित थी इस बात में। उसके बाद नहीं मरा वो पत्थरों से, कहने लगे या तो कहना छोड़ दे अनल हक, नहीं तेरा हाथ काटेंगे। उसने कहा अनल हक, हाथ काट दिया। फिर कहा दूसरा हाथ काटेंगे या बंद कर दे, अनल हक। तेरी गर्दन काटेंगे, बंद कर दे, अनल हक, काट दिया। अब उसको गाड़ा नहीं, मुसलमान धर्म में नीचे दफनाते हैं जमीन में, उसको सवा कर दिया काफिर समझकर कि काफिर जलाए जाते हैं, उनकी सोच है। और उस राख को जल में फेंक दिया कि इसका नामो निशान मिट जा, दरिया में। कहते हैं वो राख भी, ऐस भी, वो बबूत भी अनल हक अनल हक अनल हक करती जा रही है। और 1000 मंसूर बनकर गलियों में घूम रहे हैं। सबने दरवाजे बंद कर लिए, टट्टी पेशाब निकल गया, लोगों का घबरा गया, ये क्या हो गया, भगवान का भगत था, ऐसा हो कर दिया इसके साथ। तो पुण्यात्माओं, अब ये ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, इसको बहुत गहराई से समझना है, इससे कई कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब प्रसंग तो चला है कि जिस परमात्मा के पाने के लिए और जिस लोक में जाने के लिए महापुरुषों ने ऐसी कुर्बानियां दी, तो कैसा है वो भगवान, कैसा होगा वो देश, ये अंडरस्टूड है। दूसरी बात ये है इसके अंदर कि कोई ये सोचे कि अनल हक मंत्र से उसमें या शक्ति आ गई थी, नहीं। उस अनल हक मंत्र के जाप करने वाला पूरा गांव था, नगर था, आसपास के और भी बहुत लोग थे जो वैसे उपदेशी थे, आसपास के बहुत से उनके शिष्य थे, लेकिन वो गुप्त रखते थे, सामने किसी को बताते नहीं थे, लोक लाज के कारण। तो कहने का भाव ये है कि उस एक मंसूर के अंदर ये क्यों काम कर गया और सिमली में नहीं किया उसने? ये पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पूर्व जन्म के संस्कार थे, उस मंत्र का इसमें कोई योगदान नहीं था। अब प्रसंग जो चल रहा है उसी पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मीराबाई को भगत जी राजपाट छोड़ना पड़ गया, वृंदावन में जाके साधु संतों के बीच में उसको रहना पड़ा। उस बहन को आज से 650 साल पहले। भगत जी आप और हम तो क्या तकलीफ उठा रहे हैं, मुझे ये बता दो। आपको 2 टाइम का भोजन तो मिल रहा होगा ना, सुख शांति से शरीर पे पहनने के लिए कपड़ा तो मिल रहा है ना। उन भगत जी जी अब जैसे हमारा पूरा 4 टाइम हो गया, दूसरा नाम ले लें या ना, मतलब पहले में लग जावे, तो हमने कुछ बात ऐसी सुन रखी कि वाले कुछ वो कर रहे हैं, आपका हमें सच्चा पता चला तो इसलिए मालूम कर रहे हैं। जो बात आपने सुनी है बिल्कुल 100% सही है। ये जितने भी नामदान केंद्र हैं ये गुरुजी के आदेश से नहीं खुले हुए हैं। सारा का सारा सिस्टम गुरुजी का परिवार हैंडल कर रहा है, और गुरुजी का जो परिवार है वो गुरुजी को एक मानुष मानता है, गुरु भी नहीं मानता। गुरु तो बहुत दूर की बात है, उनको एक मानुष मानता है। हम तो मान रहे हैं, हमने तो मान लिया। तो नाम अगर आपको मिल गया है, चलो नाम भगत जी आपने ले लिया, आपको सच्चाई का नहीं पता था, इसमें गलती आपकी नहीं है। नाम वो भगवान का है, अगर आपने ले लिया है अनजाने में तो नाम में कोई कमी नहीं है, नाम भगवान का है। नाम की कुछ मर्यादा है जो आपको दी गई होंगी, उन मर्यादाओं में रह के अपना काम करोगे, अपनी भक्ति करोगे, नाम का परमात्मा पूरा लाभ देगा, ध्यान रखना। लेकिन अब जानबूझ के यदि हम सांची तजेंगे भगत जी, अब मालूम पड़ गया आंखों के सामने मटके में
कुत्ता पेशाब कर गया और उसके बाद भी हम उस पानी को पिएंगे तो वो हमारी गलती है। अब कोई नाम नहीं लेना आपने, ये प्रथम नाम है ना, ये सबसे बड़ा नाम है भगत जी। इस प्रथम नाम के अंदर सारे नाम है। इतने गुरुजी बाहर नाम है, इतने भाई इसी करो जावे। बिल्कुल भगत जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। भक्ति विश्वास की है, अगर विश्वास और मर्यादा के साथ है, अगर इस प्रथम नाम का भी आप सही से जाप कर लोगे, अगर इस प्रथम जाना तो इतने संगत में भी ना जावे। भगत जी संगत में जाओगे किसके पास? उसके पास जाओ जो आपके गुरु जी के ज्ञान के अनुसार चल रहा है। रोज हम तो टीवी में देख लें जी, तो वही सत्संग है। और जो सत्संग हो रहे हैं वहाँ कौन से भगत जी गुरु जी आके ऊपर से सत्संग कर रहे हैं? वही तो टीवी वहाँ पे चलाया जाता है। तो वही सत्संग सुनने के लिए जो आपके घर पे है, आपके मोबाइल में है, वही सत्संग सुनने के लिए आप अपना समय और पैसा बर्बाद करोगे, फायदा क्या है? और ठीक है अपन वहां पे जा भी सकते हैं, लेकिन ये देख लो वहां जाने से पहले कि जो मेरे गुरु भाई हैं, जो वो सत्संग करवा रहे हैं, क्या वो खुद वो गुरु जी के वचन पे चल रहे हैं? क्या वो राजनीति करने वाले तो नहीं है? वो जाटों के आरक्षण में भक्तों का दान बर्बाद करने वाले तो नहीं है? वो पीले पर्चे को अपना गुरु मानने वाले तो नहीं है? वो ज्योति पाठ और दान का अपने गुरु को छोड़ के अपने ही गुरु भाइयों को जो कि कार्ड एजेंट है उनको पैसा देने वाले तो नहीं है? तो ऐसे लोगों की संगति आपके अंदर उल्टे विचार पैदा करेगी। वो कुसंग है, वो सत्संग नहीं है भगत जी, ध्यान रखना। उससे अच्छा था आप अपने घर पे सुन लो, वो ठीक है। अब भी कोई गुमराह होता है तो फिर उनके लिए तो गरीबदास जी की वाणी है, ये चातुर पुराणी चोरे हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के है, इनको दे गल चोट। चतुर प्राणी वो हैं जो सच्चाई बतावें, मीठी मीठी बात बना के दुनिया ने गुमराह करें, शास्त्र विरुद्ध साधना बतावें, अपनी लतीफेदार कथा और वचन सुना के। और मूड वो हैं जो सतने आंखों देखकर भी ना माने। फिर कहा कि ये तो उन न जोगे हैं, दोनों कुएं में पड़न जोगे, जो सत मार्ग को सामने भी नहीं देख रहे, देख कर भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो वो तो चोर बताए जो शास्त्र विरुद्ध साधना बतावे, वेदों में लिखा कुछ बतावे कुछ, कुरान शरीफ में लिखा कुछ बतावे कुछ, पवित्र बाइबल में लिखा कुछ बतावे कुछ। पवित्र बाइबल में कहीं लिखा कि मांस खाओ। आगे जो आदेश है वो पूर्ण परमात्मा के नहीं है, अगर कहीं लिखा भी है तो वो अधूरे इस काल के फरिश्तों के हैं, वो मान्य नहीं है। ये तो चाहता सबको उलझा दूं, गलत मार्गदर्शन करके इनकी सारी बुराई करवा के इनको फंसाए रखूं, लेकिन वो प्यारी आत्मा जो समझ जाएंगी वो अपने परमात्मा को, फिर वो ऐसा नहीं करेंगी। तो पुण्यात्माओं, अब यही यहाँ पर दो पार्टियों के अंदर संघर्ष है, एक काल की पार्टी है, एक परमात्मा की। तो जो हमारे पास आ जाएगा वो भगवान का बच्चा हो जाएगा, इस ज्ञान को समझेगा। जो यहाँ नहीं आएगा वो सब काल के ही रहेंगे, काल के ज्ञान को स्वीकार किए हुए। और काल वाले तो यही रहेंगे और परमात्मा वाले सतलोक में जहाज में बैठकर जाएंगे। हाँ। बस हम तो अब आपकी बात मान गए, अब हम जाने के ही नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं था, आपका पता चला इसलिए हमने ये मालूम करा। सत्य है भगत जी, एंड तक आपको इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, परमात्मा धरती पे है। क्या कभी हमने याद करा तो जरा फोन उठा लेना, नंबर ही हुई है, क्योंकि आज तो मैंने बार बार नो करा, क्योंकि पहल की बात थी। ये आपका व्हाट्सएप है क्या इस नंबर पे? व्हाट्सएप चलता है इस नंबर पे? नहीं, व्हाट्सएप तो नहीं चलता हमारा, तो छोटा ही फोन है। चलो व्हाट्सएप होता तो मैं आपको एक साध संगति के ग्रुप में जोड़ देता, आपके पास मैसेज आते रहते। अच्छा जी, चलो कोई नहीं, जब भी ऐसा कोई हो तो आप मुझे दोबारा फोन करके अपना नंबर दे देना, मैं जोड़ दूंगा आपको। बाकी तो आप यूट्यूब पे देखते रहो भगत जी, कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी आपको मिलती। देखो, जब भगवान ने आपको आज वर्तमान में हमारे वीडियो देखकर आपको सच्चाई से परिचित करवाया, तो आगे भी परमात्मा ही आप तक संदेशा पहुंचाएगा। अच्छा जी। बाकी तो देखो, आपको सही गलत का जो है आपको निर्णय हो गया है। बस नहीं, वो तो हमारे वीडियो का तो केवल भगत जी, हमारे वीडियो का तो केवल इतना ही काम है कि सही और गलत का फैसला करके हम सच्चाई का साथ दें, और हम सच्चाई के रास्ते पे चलें, ताकि हमारी भक्ति बनी रहे। अब एक तरफ तो आप मटके में पानी भर रहे हो, आप जी भक्ति कर रहे हो, दूसरी तरफ नीचे उसमें छेद हो रहा है, आप जी मैनेजमेंट के उल्टे सीधे आदेश मान रहे हो, राजनीति कर रहे हो, आरक्षणों में जा रहे हो, इशारे की तारीखों पे जा रहे हो, इनको ज्योति पाठ का पैसा कर रहे हो, तो आपने उस मटके में छेद कर दिया। तो ऊपर से पानी भी डालोगे, नीचे से निकलता रहेगा, फायदा क्या? अब ये सच्चाई आपको मालूम पड़ गई, इन काल एजेंटों का यदि आप साथ छोड़ दोगे तो सोचो आपने उस मटके का छेद बंद कर दिया। अब आप जो भक्ति करोगे वो आपकी संग्रह तो होगी भगत जी, उससे आपको फिर लाभ मिलेगा। ठीक है।
आज से पहले आपकी मर्यादा खंडित हो रही थी, आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो सबसे पहले तो भगत जी परमात्मा के दरबार के आगे आपने जिन जिन लोगों ने नाम दीक्षा ली हुई है सारे के सारे बंदी छोड़ को दंडोत करना, मालिक से तमाम जाने अनजाने की गलतियों की क्षमायाचना मांगो और आगे से परमात्मा को ये संकल्प करो कि परमेश्वर जब तक आप हिसार जेल से नहीं आ जाएंगे, भले परमात्मा आप आओ सुबह, आप आओ 2 साल में, आप आओ 6 साल में, आपकी मौज है, जब तक आप नहीं आओगे तब तक परमात्मा हम किसी भी कुपात्र को आपके परिवार वालों को चवन्नी भी दान का नहीं देंगे, ना हम ऐसे मनवस लोगों की संगति करेंगे जो लोग आपके ज्ञान के विरुद्ध चल रहे हैं। अगर हमारा कोई सच्चा भगत भाई होगा, हम उनकी साथ संगति से हम जुड़ेंगे, हम उनसे संपर्क रखेंगे। बाकी परमात्मा आपके सत्संगों से बढ़ के ना कोई भगत हमें सहारा दे सकता है। और जब आप आ जाओगे, आप जी हरियाणा में आओगे, बिहार में आओगे, पंजाब में आओगे, जहां आप बुलाओगे परमात्मा, जिस जगह पे आओगे उसी समय हम आपके कुत्ते आपके पीछे पीछे दौड़े चले आएंगे। सीधी सी बात है भगत जी, बाकी अपना धंधा करो, अपना काम करो, ये सीधी सी भक्ति है। ये भक्ति मार्ग में ड्रामे नहीं चलते, ये दूसरे पंथों की भक्ति नहीं कि आज गुरु जी उज्जैन में आ रहे हैं, आज गुरु जी का सत्संग जो है वो मथुरा में है, ध्यान ही नहीं है वो जना किस कारण है, वो तो दिखा रहे दुनिया में, ये तो हमारे मन में अपने आप ही है जी। बाकी भगत जी 90% संगत जो है वो आपकी सच्चाई सुनी तो हम इसलिए फोन करा। भाई हम भी तो 7 साल से भक्ति कर रहे हैं, हमारा तो बाल बाका नहीं होने दे रहा भगवान। ये मैनेजमेंट वाले ये कह रहे हैं कि हम सारे काम कर रहे हैं, हम तो पीड़े पर्चे भी मानते हैं, तारीखों पे भी जाते हैं, ज्योति पाठ भी करा रहे हैं, इनके भगत जी बक्कल उतरने लग रहे, एक्सीडेंट में इनकी मौत हो रही, तो भगवान इनके साथ है या हमारे साथ में है? ये ज्ञान मारा गया, बिचली पीढ़ी है, शिक्षा इसीलिए दी है भगत जी। हमने आज निर्णय करना पड़ेगा, 650 साल पहले की इतना भेड़ चाल में चलेंगे तो आज भी वही स्थिति होगी हमारी। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान आपको मिल गया, भक्ति मिल गई, इससे कोई माई का लाल छीन नहीं सकता। और इस भगवान और भक्ति के अलावा दुनिया में कोई जगह नहीं है। तो ज्ञान को आधार बना के प्रार्थना लगाऊंगा, घर पे लगा दे मैं। भगत जी अंतर्यामी से प्रार्थना कहाँ लगाओगे, बीच में एजेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी ने बीच में मन से ही अपना फोन तो हम कहीं नहीं करे, पर अपना मन से वैसे ही अपने घर ही बने। देखो भगत जी, अगर ऐसी कोई समस्या, कोई दुख आपको भाई ऐसा है भगत जी, पहली बात तो हम अगर भक्ति करेंगे तो मालिक ऐसी कोई बड़ी समस्या तो दास ने आपको पहले बता दिया आने नहीं देगा। बाकी छोटा मोटा खांसी जुकाम सर्दी भगत जी ये तो नॉर्मल सी बातें है कि नहीं। छोटी मोटी दुख तकलीफ तो देखो सबको आती रहती है, क्योंकि हमारे भी तो जन्म जन्मांतर के इतने बिगड़े हुए हमारे वो कर्म है। मालिक कहते हैं कि संत शरण में आने से आई टले भला, जय मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। अगर बहुत भयंकर आपदा होगी तो परमात्मा थोड़े में तो टालेगा, थोड़ी बहुत तो तकलीफ होगी भगत जी। अगर टांग टूट गई, डॉक्टर अगर उस पर प्लास्टर करेगा, ऑपरेशन करेगा, थोड़ा बहुत तो दर्द होगा ना। बाकी ऐसी कोई समस्या भगवान नहीं आने देगा, ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई परिवार में कोई दुर्घटना नहीं होने देगा जिससे कि आपका भक्ति से विश्वास उठ जाए। वरना फिर भगवान की भक्ति का क्या मतलब है? अगर दुनिया वालों की तरह अगर हमारे दुख तकलीफ संकट आने लग गए, अकाल मौत होने लग गई, तो फिर हम भक्ति क्यों कर रहे हैं फिर? ठीक है जी। तो विश्वास रखो भगत जी, परमात्मा आपके घर में है, आपके घट में है। आप रोज आप संध्या आरती करते हो, घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। जगदीश कौन है? आपका गुरु तो है। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बाकी मूर्ख हैं जो इशार तारीखों पे धक्के खाते हैं, इन फर्जी आश्रमों में धक्के खाते हैं। आप परमात्मा ने आपको ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान दिया है, उसको आसरा बनाओ भगत जी। ठीक है जी। ठीक है बड़े भाई, ठीक है जी, ठीक है। सत साहिब रब हुण कसी फिरे निशाना, तड़प रहियां ने जीउंदियां जाना, मौत भी लभदी फिरे बहाना, लगदा है रब युग पलटा के, सतयुग वाला लियाऊ जमाना, निशाना बच गया है, हो जावो होशियार, छानना लग गया है। आओ सब हुण लेना सिखिए, सच नू सच ही कहना सिखिए, रजा च मांगट रहना सिखिए, याद रखी राहों दिया सुखिया, सुख दे के दुख लेना सिखिए, बिगल हुण बच गया है, हो जावो होशियार, छानना लग गया है। रब दा छच हुण छटदा दाने,
ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜਕਣ ਦਾਣੇ